बीजेपी अपनी जीत प्राप्त कर ली, तो वहाँ पर परिवर्तन होना जरूरी था कि नहीं? परिवर्तन होना वहाँ बहुत जरूरी थी। किस तरह से परिवर्तन चाहते थे वहाँ लोग? इसलिए वहाँ ये चाहते थे कि जैसे कि अब आज 10 साल से जो है कोई परिवर्तन नहीं है, हाँ, कोई विकास नहीं है। हाँ, तो ऐसा है कि भाई विकास चाहिए, हमारे नहीं जीते। हाँ। हम्म। तो अच्छा, जैसे अभी आपका जो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तो क्या यहाँ की लोकल जनता चाहेगी जो वर्तमान सरकार है योगी जी, इनका रूप वही देखना चाहेगी या चेंज करेगी? ऐसा है, देखिए मूल बात तो ये है हाँ, कि चाहे कोई भी आए, हाँ, जब तक योगी जी हैं हाँ। तब तक योगी जी ही रहे। अच्छा, अच्छा। इसके अलावा कोई होगा ही। तो इनका कार्य आपको देख के पसंद है या धर्म के हिसाब से इनका जो भाषण देते हैं उस पे आपको पसंद है कि पसंद तो इनको देखकर है, धर्म के नाम से कोई पसंदीदा नहीं। हाँ, 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 क्योंकि वो तो धर्म तो एक दिखावे के नाम पे चल रही है। हाँ। हाँ, इनका अरे कार्य भाई, आपको पसंद है? हाँ, कार्य तो ठीक है। जैसे जैसे कुछ काम में जो आपको अच्छा लगे। अब जैसे देखिए, रोजगार को लेके अगर बताया जाए तो रोजगार के लिए इन्होंने क्या ऐसा कुछ किया? आम जनता के लिए। रोजगार के लिए तो ये एकदम जीरो। तो फिर जब रोजगार ही नहीं होगा हमारे यहाँ तो फिर हम कैसे लाइक करेंगे? तो लाइक इसलिए नहीं कर रहे हैं। नमस्कार सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल संगम ब्लॉग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ में, और आजमगढ़ का जो है बूढ़न पे क्षेत्र लगाता है, बगल में नेशनल हाईवे है, आजमगढ़ के लिए निकल जाएगा और पीछे आपका अकबरपुर के लिए जाएगा। तो आज हमारी चर्चा होगी जो इस समय वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी को विजय प्राप्त की है, आज यहाँ पर लोगों से बातचीत करते हैं क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से वही सरकार रहेगी या परिवर्तन होगा। आइए, तमाम बुजुर्ग हैं, स्थानीय लोग हैं, इन लोगों से थोड़ा सा बातचीत करेंगे। चाचा जी, थोड़ा सा बताइए, जिस प्रकार से चुनाव हुआ पश्चिम बंगाल में और बीजेपी अपनी जीत प्राप्त कर ली, तो वहां पर परिवर्तन होना जरूरी था कि नहीं? परिवर्तन होना वहाँ बहुत जरूरी थी। किस तरह से परिवर्तन चाहते थे वहाँ लोग? इसलिए वहाँ ये चाहते थे कि जैसे कि अब आज 10 साल से जो है कोई परिवर्तन नहीं है, हाँ, कोई विकास नहीं है। हाँ, तो ऐसा है कि भाई विकास चाहिए, हमारी शिक्षा पूरा हो। अब शिक्षा में हर बच्चे पास हो जा रहे हैं, हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं उसमें शिक्षा में धांधली हो रहा था, धांधली हो इसके रहा वजह से सभी स्टूडेंट पास कर जा रहे हैं। पास करते जिसे कुछ नहीं आता है, हाँ, हाँ, वो भी फर्स्ट नंबर से पास हो रहा है। हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हाँ। अब वो लड़के का जिंदगी तो गया, हाँ, वो तो अपना कागज दिखाएगा, और कागज दिखाएगा और जब इंटरव्यू में जाएगा तो रोके घर चला आएगा। हाँ। तो ऐसा क्यों भाई? जो मेहनत कर रहा है उसे पास करिए ना। नहीं, वहाँ की जो टीएमसी ममता बनर्जी कहती हैं कि उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म विशेष से इस बार जीती है, हाँ, तो क्या इस पे क्या नजरिया है आपका? धर्म से जीती है भारतीय जनता ऐसा पार्टी? है, देखिए कोई धर्म से नहीं जीते, हाँ, धर्म से कोई नहीं जीता। वो वो कह रहे बीजेपी हैं कि श्री कहने राम से, का नाम लेके अरे केवल भाई विजय प्राप्त कर भगवान रहे का हैं। नाम लेकर, भगवान के नाम लेकर अगर हम लोग खाकर पेट भर जाता जी, तो फिर मैं भगवान का ही नाम लेता। कर्म का ही करते हैं। हाँ? हाँ, क्यों मैं मेहनत करता? हम्म, तो इसलिए जो है ये तो दिखावा है सिर्फ बीजेपी का। हाँ। ये तो सिर्फ दिखावा है कि मैं धर्म के नाम से जीता हूँ, धर्म के नाम से नहीं जीते। हाँ। हम्म। तो अच्छा, जैसे अभी आपका जो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, तो क्या यहाँ की लोकल जनता चाहेगी जो वर्तमान सरकार है योगी जी, इनका रूप वही देखना चाहेगी या चेंज करेगी? ऐसा है, देखिए मूल बात तो ये है हाँ, कि चाहे कोई भी आए, हाँ, जब तक योगी जी हैं हाँ। तब तक योगी जी ही रहे। अच्छा, अच्छा। इसके अलावा कोई होगा ही। तो इनका कार्य आपको देख के पसंद है या धर्म के हिसाब से इनका जो भाषण देते हैं उस पे आपको पसंद है कि किस पे? पसंद तो इनको देखकर है, धर्म के नाम से कोई पसंदीदा नहीं है। हाँ, 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 क्योंकि वो तो धर्म तो एक दिखावे के नाम पे चल रही है। हाँ। हाँ, इनका अरे कार्य भाई, आपको पसंद है? हाँ, कार्य तो ठीक है। जैसे जैसे कुछ काम में जो आपको अच्छा लगे। अब जैसे देखिए, रोजगार को लेके अगर बताया जाए तो रोजगार के लिए इन्होंने क्या ऐसा कुछ किया आम जनता के लिए? रोजगार के लिए तो ये एकदम जीरो। तो फिर जब रोजगार ही नहीं होगा हमारे यहाँ तो फिर हम कैसे लाइक करेंगे? तो लाइक इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देखिए
यहाँ पे है धांधली। धांधली है। अब धांधली में अब हमारे पास पावर है, हाँ, आप हमसे 4 गुना है, हाँ, हमारे पास पावर है, हाँ, हमारे पास डंडा है, हमारे पास और कुछ है, मैं आपको मार सकता हूँ। तो जब सरकार जनता चाहती है कि जो हमारे राज्य में जो हमारा शासन चलाए उसके अंदर किसी भी प्रकार की धांधली न होने पाए, हाँ, तो जब आप जो सरकार को चुन रहे हैं और आप उसी में कह रहे हैं धांधली भी है, ऐसा तो कैसे उसी सरकार को फिर चुन रहे हैं? उस सरकार को कोई चुन नहीं रहा, हाँ, उनके पास पावर से वो जीत रहा है। मतलब अपने पावर से जीत रहे हैं, जनता लाइक नहीं कर रही है। नहीं, देखिए बहुत कुछ दे रहे हैं, हाँ। फ्री में राशन दे रहे हैं, हाँ, 2000 दे रहे हैं, हाँ, 3000 दे रहे हैं, 5000 दे रहे हैं, 10,000 औरतों को। आखिर में ये पैसा क्यों बांट रहे हैं? तो ये केवल चुनाव जीतने के लिए पैसा बांट रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए। अगर कोई प्रधान है, प्रधान अगर किसी को अगर 10 रुपया दे देता है, तो क्या कि इसने पैसा बांटा, तुरंत उसे पुलिस अरेस्ट करेगी? तो उसे क्यों नहीं कर रही है? तो सब मिला के रोजगार अपने यहाँ है नहीं। हम राज्य की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की। हाँ, हमारे यहाँ रोजगार नहीं हो है, उसके बाद भी लोग लाइक कर रहे हैं। हाँ। तो इसका क्या मसला है, क्यों लाइक करना चाह रहे हैं? देखिए, लाइक अगर मैं बोलूंगा तो ये गलत होगी। नहीं, आपके मन में जो चीजें हैं वो एकदम स्पष्ट बताइएगा। स्पष्ट यही बात है कि अब भाई लाइक क्यों नहीं करे? उनके पास सब कुछ है, मुझे भी तो डर है अपने प्राण का। अच्छा, अच्छा। हाँ? हाँ, मुझे भी अपने प्राण का डर है। मतलब कोई डर भी से हो, केवल वोट देना चाह रहे हैं आप? जैसे अपने आपके क्षेत्र में विधायक जो हैं हाँ, आते हैं तो उनको केवल डर बस वोट दे दिया जाता है। बस। और दिया जाता अपने घर के। आइए थोड़ा आइए। तो यहाँ हाँ, ये थोड़ा सा आइए बताइए। मरने जिले के या वाला हाँ, विधायक ही आएंगे। कहे ना तो रोजगार के लिए क्या विधायक जी आपके कर रहे हैं, ये चीज बताइए। आपके नेता जी जब उनका सरकार है तो क्या करिए वो बेचारू? नहीं, अभी बीजेपी की सरकार है, हाँ, तो वर्तमान सरकार जो है वो हाँ। आपको रोजगार में क्या दिया आपके क्षेत्रवासियों को? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। खाली राशन, फिर आप लाइक कर रहे हैं कैसे? राशन, तो चाचा तो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा सरकार फिर से वही बनेगी। राशन बंद हो जाए, हम सबके अभी देखिए वर्तमान में 1 अप्रैल से जो है महाराष्ट्र में लागू हो गया कि जितने भी लोग रिक्शा चलाएंगे सबको मराठी भाषा आना चाहिए। तो क्या हमें जाना वहाँ जरूरी है? यही बताइए। हम तो महाराष्ट्र में रहा, हमारे ना भाषा भोजपुरी है बोली। जब भाषा नहीं आ रहा है तो आपको भगा दिया जाएगा। तो फिर हमारी तो इसमें किसकी गलतियां हैं? भाजपा सरकार है, दुनिया जाना नहीं तो उसमें बताइए ना। यही चीज हम जानना चाह रहे हैं कि वर्तमान सरकार से आपको लाभ है कि नहीं? आप ऐसा बताइए, युवा है, नौजवान दिख रहे हैं। सरकार सही है, हाँ, लेकिन सबका नहीं सुनती है। हाँ। हाँ, तो किसका सुनती है? ये जिसके पास पैसा है उसका सुनती है। जिसके पास पैसा है उसी का सुनेगी। मेरा नहीं सुना कभी भी। अभी हाँ, हाँ भैया। राशन कार्ड बनवाया है, 3 बार अप्लाई किया, हाँ। बना ही नहीं। तो आप ब्लॉक पे गए नहीं, अधिकारियों से बात नहीं सबसे की? किया, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ की जनता बखान रही है हमारे सरकार को। भेजता है, कोई कहीं भेजता है, लेकिन आने गुंडाई चलती है। खाने में गुंडाई चल रही है। जो पहले 100 रुपया लगता था 500 लगने लगा क्या? तब किस प्रकार से आप गुंडाई बता रहे हैं? हाँ। तू गरीब हवा ना, जबर मार दे लाड़ सुनवाई कुछ ना हो। तो गरीब ही तो वोट देने जाते हैं अपना काम छोड़ के। अरे सब लोग जब चुनाव आता है आप मुंबई दिल्ली सूरत से भाग के आते हैं वोट देने के लिए। अमीर आदमी वोट देने नहीं जाता है लाइन में। 50-60% वोट जो पड़ता है गरीब ही देते हैं। और जब गरीब को ही बेनिफिट नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है उसका? अब गरीब हमारा जो है ना राशन कार्ड 3 बार भरे हैं, हाँ, 3 बार कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो उसके लिए आपने किसी अधिकारी को बोला कि नहीं? अब कॉलोनी वाला हाँ, कम से कम 10 बार चेक किए हैं, अभी नहीं मिला। 5 साल हो गया, कॉलोनी ने भी नहीं नहीं मिला। तो बताइए, कुछ नहीं मिलेगा। संग्राम यादव जिंदाबाद। तो आपके यहाँ विधायक जो हैं उनको कभी आप देखे हैं कि नहीं? अरे हमेशा घर के हो, मिले हैं आप? हमेशा तो आप अपनी समस्या उनके पास लेके गए कि नहीं? अरे वो कहेंगे हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे होगा? आप उनको बोलिए। अच्छा, विपक्ष की सरकार यहाँ पर वो है क्या? सपा के विधायक हैं और सरकार बीजेपी की है, इसके वजह से सारा हो रहा है। हो रहा, कुछ नहीं होता। तो जो वर्तमान विधायक, अच्छा विधायक ही आपका विपक्ष के हो गए हैं, तो हमारा बस यह सर्वे था
कि जैसे अभी रोजगार के लेके हमारी सरकारें आम जनता के लिए क्या कर रही है। आपके क्षेत्र में बुरहानपुर आजमगढ़ जो क्षेत्र है, यहाँ पर सरकार की कोई रोजगार को लेके है कि नहीं? ये 5 किलो राशन जो भरमाए हैं, गरीब 5 किलो राशन पाए, बस वही पे रह जाए। 5 किलो तो कहीं न कहीं गरीबों की गलती है। जब चुनाव आता है तो कहीं न कहीं गरीब ही लापरवाही करते होंगे। गरीब तो जानते हो कहीं पैसा पाएंगे वही अगर आप पैसा काहे लेके चुनाव हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? बताइए आप। भैया क्या कहा था? हिंदी, हाँ, तो भाषा के लिए हिंदी अगर भाषा है, पूरे देश में हिंदी बोलो। हाँ, कहाँ मराठी गुजराती? मराठी गुजराती वहाँ नहीं बोलोगे तो मार के भगा देंगे। भगा जाएंगे आप। गलत है। तो एक तो हमारी आपकी गलतियां हैं, जब हम चुनाव आता है तो भूल जाते हैं, पैसा उधारू पे चलते हैं। इसके लिए सरकार को गलत कह रहे हैं तो कहिए, पैसा उधारू पे लोग चलते हैं। सही बात। जिस दिन आप पैसा उधारू लेना बंद कर देंगे, उस दिन आप महाराष्ट्र और सूरत नहीं जाएंगे, उस दिन आपके आजमगढ़ में कंपनी मिल फैक्ट्री लगेगी। ये हमारी सरकारें भी जानती होंगी। भाई कोई लेता होगा। ये भैया तो कह रहे हैं, भैया जी कह रहे हैं कि भाई आबकारी विभाग कितना चलाता है? आइए आइए इधर से आ जाइए, थोड़ा सा नहीं, दिक्कत है चेहरा। आबकारी विभाग पांच सरकार को लगा, फौजी, हाँ, फौज, पुलिस विभाग, मास्टर की कौन तनख्वाह देता? अरे भाई सरकार देख रही है। हाँ, सरकार दे कौन दे रहा? आबकारी विभाग, हाँ, फौज विभाग, हाँ। फौज विभाग देख रहा है, हाँ। मास्टर विभाग। तो हर व्यक्ति तो सरकारी और आबकारी और मास्टर सुनिए, वाला नहीं। पहले बात सुनिए, किसान हाँ, दे रहा, आबकारी विभाग दे रहा, उन लोगों का सब कुछ दे रहा, लेकिन किसान को लिए क्या मिल रहा है ये तो बताइए। यही चीजें तो है, यही तो मुद्दा हम हाँ? भाई प्रश्न हमारा क्या यही है। मिल रहा है? यही तो प्रश्न हम रख रहे हैं भाई, आम आदमी क्यों वो सरकार क्या दे रही है? परेशानी बढ़ गई। देखिए, भाजपा सरकार आई है, परेशानी बढ़ी। मिट्टी का तेल बंद कर दिया। हाँ, मिट्टी का तेल अगर होता तो गरीब अपना जबरी जला लेता, जबरी जला लेता। लालटेन जलाता, लालटेन जलाता, कम कम उजाला तो हो जाता। उजाला हो जाता। तो बिना लेकिन मीटर के जला नहीं इसने पाएंगे। मिट्टी का तेल क्यों बंद किया? ये सरकार से लेकिन एक पूछना चीज चाहिए जान आप लीजिए, लोगों को। यहाँ की हमारे कम से कम संग्राम मिट्टी का यादव तेल हमको जिंदाबाद चाहिए, हैं, नहीं चाहिए। जिंदाबाद रहेंगे, गरीबों के जिंदाबाद किसी रहेंगे। पास बिजली नहीं है, वो क्या करेगा? हाँ। वो कम से कम डिबरी कैसे जलाएगा? हाँ? यहाँ ये संग्राम यादव सरकार, जिंदाबाद ये है, हमारी सरकार एकदम बिल्कुल यहाँ मोदी संग्राम सरकार यादव भ्रष्ट जिंदाबाद है। सरकार है। अगर मिट्टी का तेल नहीं उपलब्ध कराया ना, फिर दिक्कत हो जाएगी गरीबों के लिए। तो एकदम बिल्कुल अच्छी होगी। अब गरीबों का वोट नहीं पाएगी वो बिल्कुल, अगर मिट्टी का तेल स्टार्ट नहीं किया इसने। मिट्टी के तेल से हम दीपक जला लेते थे, क्या लग रहा है? लालटेन जला लेते थे। आने वाले 2027 के भाई, चुनाव में हमारे परिवर्तन यहाँ आएगा। जाएगा नहीं तो फिर मिट्टी का तेल लाएगा तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब समय बचा नहीं है, अब ज्यादा समय नहीं बचा, बीत जाएगा। आएगी समय तब कोनो बात होगी, तो पैरवा कैसे हो जाएगा? पूरा पूरा खैनी भात ओकर कोन बात है? अरे जब बिलारी के मुँह जरिया पर काम करी उसे क्या लेना देना है? वो तो अपन समझ बात है। तो ऐसे ही तमाम खबरों को पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगम ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपको पूरे क्षेत्र में घुमाते रहेंगे, स्थानीय लोगों से मिलवाएंगे, जहां कोई नहीं पहुंच पाता वहां हमारी रिपोर्टिंग होती है। तब तक के लिए नमस्कार।